थी, ये भी रिकॉर्डिंग्स आप मिल जाए। देखिए, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर, ठीक है? आई वुड जस्ट से वन थिंग, टू लर्न एनीथिंग, टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, वी नीड पेशेंस, कंसंट्रेशन, राइट? हमें पेशेंस की जरूरत है, हमें कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो ये तो विषय ही इतना खूबसूरत है जिसमें बहुत पेशेंस, बहुत कंसंट्रेशन और बहुत विश्वास की जरूरत है। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग ऑलरेडी ऑकर्ड से जुड़े हैं, मगर जितने भी लोग ऑकर्ड से जुड़े होंगे ना, वो मेरी बात से बहुत रेजोनेट करेंगे। चाहे एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे एक टैरो रीडर हो, चाहे एक जो है काक्षिक रिकॉर्ड रीडर हो, रेकी प्रैक्टिशनर हो, हम में से सभी लोग जब भी रीडिंग्स करते हैं, इन विषय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, हमारी मदद कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम किस चीज के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं? यस, यूनिवर्स, एनर्जीज, राइट? ऐसा ही है। जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा एक पूरे तरीके से एक फोकस है जो कि एनर्जीज और यूनिवर्स के साथ बिल्कुल लाइंड अप है, तो हमारी जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें विदाउट एनर्जीज, विदाउट स्पिरिचुअलिटी, विदाउट डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या कुछ भी कर पाना संभव है? इज एनीथिंग दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल विदाउट अगर एक टैरो रीडर भी कार्ड निकाल रहा है तो उसमें कैसे कार्ड निकाल रहा है? वो भी तो ईश्वर को याद करके ही कार्ड निकाल रहा है। अगर एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी प्लैनेट्स को पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ रहा है? वो भी तो ईश्वर को याद करके ही पढ़ रहा है। अगर आज आप सोच लीजिए कि हमारी सबकी जिंदगी से एक पार्ट हम निकाल दें, हम सभी लोग अपनी अपनी लाइफ से एक हिस्सा निकाल दें, प्रेयर का, स्पिरिचुअलिटी का, ईश्वर का, तो क्या हम अपने इस काम को कर पाएंगे? साधना को हटा दीजिए अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी लाइफ से, तो आप देखिए हमारी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट है। यस और नो? ऐसा ही है हमारी लाइफ इनकम्प्लीट? अब आप मेरी बात समझिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए आज। हमने साधना को अपनी जिंदगी से हटा दिया, हमने प्रेयर्स को हटा दिया, हमने डिवाइन को हटा दिया, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे कर्म, जिसका फल तो उतना ही मिल रहा है जितना कि हमें मिल सकता है। कितना कुछ बदल लिया हमने, या कितना कुछ हम बदल पा रहे हैं? ये बात समझने वाली। शायद अब आप समझ रहे होंगे कि हमारा रूट क्या है। Why I'm talking about this is, बड़े इंटरेस्टिंगली आई गॉट अ कॉल। आप ही में से शायद किसी का कॉल आया मेरे पास और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैम, मैं ये करना चाहता हूँ, बहुत परेशान हूँ, बट आप मुझे गारंटी देंगी कि मैं ये कर पाऊंगा? हम मैं मुस्कुराई, आई जस्ट स्माइल्ड एंड आई सेड कि कनेक्शन किसका है? आपका। दिखना किसको है? फील किसको करना है? आपको। आपके रिकॉर्ड्स अगर मैं एक्सेस कर रही होंगी तो बात अलग है। अगर आप ये तरीका सीखना चाहते हैं तो मेहनत, या उसको करना किसको पड़ेगा, मुझको या आपको? हु हैज टू डू दिस? आपको। सीखने का क्या मतलब है कि उस एक्सपीरियंस को हमें खुद करना है, राइट? दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट लर्निंग। तो आज मैं एक ही बात यहां पर शुरू करने से पहले आपको बोल रही हूँ, have faith in energies, have faith in divine, have faith in yourself and universe if you want to change anything. अगर आप कुछ भी बदलना चाहते हैं उसके लिए अपने ऊपर, डिवाइन पर, ईश्वर पर विश्वास रखें। अगर शक है तो ये सब संभव नहीं है। क्लियर है ये बात? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। आपको छोटी छोटी बातें, आप लोगों को आई वुड लव टू कनेक्ट यू विद वेरी वेरी स्मॉल थिंग। सी, आई एम नॉट हियर टू गिव यू अ कंसेप्ट कि एक कंसेप्ट है, इसको कर लीजिए एंड योर थिंग्स आर सॉल्व। मैं बिल्कुल ये सब बातें नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट प्रोसीजर,
एक प्रोसीजर की मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। वो प्रोसीजर कहाँ से शुरू होता है, कैसे चलता है, ये बात समझने वाली है। जब तक हमें जड़ नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। राइट? प्लीज डोंट रेज योर हैंड्स, आई टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड। मैं आप लोगों के क्वेश्चन सब एंड में लूंगी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सी, आप लोग मेरी बात को सुनिए, और अभी आपके पास पेन पेपर है ना? राइट देम डाउन, जॉट योर क्वेश्चंस। आई गिव टाइम, मैंने कल आराम से 1 घंटा आप लोगों के क्वेश्चंस लिए होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो व्हाई आर यू वरीड? राइट? उसके बाद भी आई हैव आस्क्ड, गिव मी अ कॉल, आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स, कल से लेके आज तक मैं बहुत कॉल्स रिसीव कर चुकी हूँ, बहुत से मिस भी हुए हैं, बहुत से लोगों को जवाब भी नहीं मिला होगा, क्योंकि देर इज अ लिमिटेशन। राइट? बट नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मुझे आपका ना एक फोकस चाहिए। अगर आपको देखो, देर आर टू थिंग्स, यू आर सिटिंग इन दिस वर्कशॉप, इफ यू वांट टू टेक समथिंग बैक होम, आप अपने साथ अगर कुछ भी लेकर जाना चाहते हो, ठीक है, ये 2 घंटे जो आप मेरे साथ मतलब मेरे को सुन रहे हो या हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ पर्पस है ना? क्या पर्पस हो सकता है उसका? पहला पर्पस तो ये हो सकता है कि इससे हम कुछ लेकर जाएं, कुछ समझ कर जाएं, हमारी एक जो है पॉजिटिविटी का एक नया चैप्टर शुरू हो, यही पर्पस हो सकता है। और दूसरा पर्पस ये हो सकता है कि ठीक है, सुन लेते हैं, मैडम कह रही है, ज्वाइन कर लेते हैं। तो देयर कैन बी टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वन थिंग। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस पर्पज से बैठे हो, मगर हाँ, अगर आप अपने साथ कुछ लेना लेकर जाना चाहते हो, थोड़ी देर मेरी बात बहुत पेशेंटली सुनिएगा। एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगी। इसके लिए मैं चैट बॉक्स सिर्फ अपने लिए ओपन कर रही हूँ, ओनली आई कैन सी योर मैसेजेस। ठीक है? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका कभी हार्ट ब्रेक हुआ है ऐसा कोई? राइट इन द चैट बॉक्स। ऑलमोस्ट सभी का हुआ है ना? ना, बहुत बार टूटा है। दूसरा क्वेश्चन, एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, दिल टूटा, तकलीफ हुई, पेन वॉज देयर, ठीक है, उसके बाद हम जो है अपनी लाइफ में टर्न हो गए, और जिस किसी ने भी हमारा हार्ट ब्रेक किया, आई एम नॉट ओनली टेलिंग अबाउट एनी इट कैन बी इन एनी रिलेशनशिप, ठीक है? हार्ट ब्रेक का पेन जो है वो हमेशा रहता है, और वो किसी भी रिलेशनशिप की बात हो सकती है, इट इज नॉट ओनली यू नो लव रिलेशनशिप, ये किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। फिर क्या हुआ? थिंग्स जस्ट चेंज्ड, उस व्यक्ति का नामो निशान ही जिंदगी से मिट गया, ऐसा लगा जैसे ऐसा कोई था ही नहीं कभी जिंदगी में। यस, ऐसा भी हुआ। वो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में, देर इज सो मच ऑफ नॉइस, देर इज नो नॉइस फ्रॉम माई साइड, एंड आई थिंक एवरीबडी इज ऑन म्यूट। आप अपना एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एक सवाल जो आता है ना इसके साथ, कि वो व्यक्ति हमारी जिंदगी में आया ही क्यों था? Why that person came in our life when we had no future together? उसका एग्जिस्टेंस तो रहा ना, पेन देकर गया ना, बट वाई? यस, किसी ने लिखा कर्मा, किसी ने लिखा लेसन सीखना था हमें उससे, किसी ने लिखा पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन होगा, हिरल जी ने लिखा है, संध्या जी ने लिखा है कर्मा था, और राहुल जी ने लिखा है पूरा दिल लग जाता है खुद को संभालने में, फिर रात आती है, हम फिर बिखर जाते हैं। ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, पास्ट कर्मा, पास्ट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, अब आप जो है इस बात को समझिए। हमारे वेदों में हम भगवत गीता की बात करते हैं, वहां हर जगह पर इस बात का वर्णन है कि हमने जो करा है हमें उसे काटना है। लॉ ऑफ कर्मा। Yes, there is a law of karma working with all of us. There is something that is working with each and every one of us. Otherwise, हम सब ने अपने लिए सब कुछ अच्छा ही सोचा है। हम में से किसी ने भी अपने लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा, बट हम सबके साथ हो रहा है जो सिचुएशंस करा रही।
राइट? ऐसे ही होता है. दिस इज वॉट वन हैज टू अंडरस्टैंड. ये तो बड़ा एक सिंपल सा एग्जाम्पल था. हमारे वेदों में, हम उपनिषद में, भगवत गीता में इस बात को बड़ी खूबसूरती से इसका वर्णन किया गया कि एक जो सोल होता है, एक जो आत्मा होती है, ये कभी भी मरती नहीं है. इट नेवर डाइज. और ये जो सोल है ना, ये क्या है? ये सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये हम लेसन्स लेते हैं. किस लिए? लिबरेट होने के लिए. We take these lessons to liberate ourselves. हमारी जो सोल है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में माइग्रेट करती रहती है और हमारे डिजायर्स और हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग काम करती रहती है. दो चीजें यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. एक है हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध, और दूसरा है हमारी फ्री विल. संचित कर्म जो हमने पास्ट लाइफ में किए हैं, उसके द्वारा हमारे प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं जो हम सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जैसे मैंने बात करी कि ब्रेकअप हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में चला गया, पेन रह गया, और वो पेन थ्रू आउट रहेगा. इट्स नॉट ओनली अ ब्रेकअप. ये सिर्फ एक ब्रेकअप की बात नहीं है. इट कैन बी अ फाइनेंशियल लॉस. एक व्यापार शुरू करा, 30 लाख रुपए लगाए, बहुत मेहनत करी, 5 साल गवा दिए, उस 30 लाख रुपए का भी नुकसान हुआ, और जो 5 साल का नुकसान हुआ वो अलग हुआ. ये पेन भी तो हमेशा हमारे साथ रहेगा. परिवार का साथ नहीं मिला और वो स्ट्रगल चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई, वो पेन भी तो हमारे साथ हमेशा रहेगा. नाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग विद अस. हमारे साथ काम कर क्या रहा? हम तो कर्म कर रहे हैं ना. ऑल ऑफ अस आर फाइटिंग एवरी डे. हम में से कितने लोग फाइट करते हैं? रोज सुबह उठ के एक लड़ाई, एक जंग पे निकलते हैं. ऐसा लगता है चैलेंजेस हैं, खत्म ही नहीं होते. ऐसा लगता है कभी? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दैट देयर आर चैलेंजेस दैट नेवर फिनिशेस, जो कभी खत्म नहीं होते? यस. और कई चैलेंजेस तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, पता ही नहीं है कहाँ से आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है. कुछ प्लान करेंगे, कुछ और हो जाएगा. फिर उसको, जब तक हम उसको सेट करेंगे, फिर कुछ और नया आ जाएगा. ऐसे ही है ना. दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स. सो दिस इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. आज जो हम बात करेंगे ना, आपको एज आई प्रॉमिस यस्टरडे, कल मैंने बोला था कि आप लोग जो है कल ग्राउंडिंग करा, आज हम करेंगे आकाशिक. आई टेक यू टू अ स्मॉल मेडिटेशन, नॉट अ वेरी लॉन्गर वन, बट हाँ, मैं आकाशिक आपको आज कराऊंगी. किसी एक विषय के बारे में सोचकर बैठिएगा आज, जिसका शायद आपको आज जवाब मिल जाए. उस जवाब को पाने के लिए बस एक ही चीज अपने मन में ध्यान रखिएगा कि वो जवाब अगर आपको चाहिए तो अपना मन बिल्कुल साफ रखिए और अपनी आत्मा से बिल्कुल पवित्र होकर पूरा सरेंडर के भाव से बैठिए और पूरी तरीके से समर्पण करके. ईश्वर से हम झगड़ा नहीं करते, हम एनर्जी से झगड़ा नहीं करते, वहां समर्पण होता है, वहां झुकना पड़ता है. और जो झुकता है वो, उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी होती है. आप देखिए, जब हम समर्पण कर देते हैं ना, तो हमारी बड़ी मदद होती है, बहुत हेल्प होती है हमारी. राइट? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस. इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय वॉइस? No, ma'am, the voice is fine. थैंक यू. कंचन जी, चेक योर नेटवर्क. सो what am I saying is, today when we do आकाशिक, जब आज हम आकाशिक करेंगे, तो मैं आपको एक, सच में एक ऐसी अद्भुत जर्नी के बारे में आप एक्सपीरियंस करेंगे जो शायद आप कभी भी ना भूल पाए, अगर आपने उसको होल हार्टेडली, बिल्कुल प्योर इंटेंशंस के साथ, एक समर्पण के भाव से किया. तो इस एक्सपीरियंस को आप लाइफ लॉन्ग याद रखने वाले. इतना खूबसूरत है ये एक्सपीरियंस. आई होप आप सभी लोग रेडी हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल ठीक है और आप चाहते हैं इसके बारे में और जानना और इसको करना. यस? कैन आई गेट अ यस फ्रॉम योर साइड? ठीक है. तो आई बी टेकिंग यू फर्दर ऑन दिस जर्नी ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स, जहां पर मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आई विल प्रिपेयर यू मेंटली,
फिजिकली, इमोशनली, कि ताकि आप इनको समझ सकें, इनको सही तरीके से एक्सेस कर सकें और आपकी जो जर्नी है वो बहुत बहुत खूबसूरत हो। सबसे पहली चीज आपको ये समझ आएगा कि जब आप आकांक्षित करते हो ना, देखिए, मैं फिर से, क्योंकि जो लोग कल नहीं थे, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर देम आल्सो टू अंडरस्टैंड, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये बात हम सब जानते हैं, इसके बारे में हम सब ने पढ़ा है और हम लोग सुनते आए हैं कि हम लोग जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, उन सब का लेखा जोखा जो रखा जाता है। हमारी जो जो भी चीजें हम महसूस कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, हम सोचते भी हैं, इनफैक्ट हमारी इंटेंशंस भी वहां पता है। ऐसा होता है ना? यस। इसके बारे में एक और बात समझिएगा। इसका एक मैं बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत स्टूपिड एग्जाम्पल है मगर बहुत रियल एग्जाम्पल है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है, मगर मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसी के साथ आपको दूं। कई बार जब हम लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, हमें नहीं पता होता कि सही सही गलत क्या है, बहुत जब कहते हैं ना, जब सीखने का वक्त होता है, इमेच्योरिटी बहुत होती है, तब व्यक्ति क्या करता है, तब वो स्मार्टनेस भी बहुत दिखाता है, खूब दिमाग लगाता है। तो अगर आपने कहीं पर भी कभी भी इसको अनुभव किया हो कि आपने जरा सा भी कुछ मिलावट करी है अपनी इंटेंशंस में और उसका तुरंत ही आपको जवाब मिल गया हो, तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ हुआ है। अगर इंटेंशंस में ना इतनी सी मिलावट आ जाती है ना, तो मुझे नहीं पता, मेरे तो चार्ट में ये है कि अगर मैं कुछ गड़बड़ करूं, अगर मेरे मन में हल्का सा भी भाव लेफ्ट राइट होता है, तो उसका वहीं के वहीं जो है मुझे रिजल्ट मिलता है। और ये चीज मैं तब की बात कर रही हूँ व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग, और मुझे शायद इन चीजों का ज्ञान भी नहीं था। तो आप देखिए, ये भी तो कहीं किसी को पता चल रहा है ना कि आपके मन में क्या चल रहा था, आपकी इंटेंशंस क्या कह रही थी। अब आप समझिए, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी सोच, हमारे कर्म, ये कहीं छुप रहे हैं? कहीं नहीं छुपते। अगर सच बात बताऊं, तो जब मैं व्हेन आई वाज इमेच्योर, तो मैं ये सोचती थी कि ये कैमरा है, भगवान का एक कैमरा लगा हुआ है, वो सब वॉच करते रहते हैं। और फिर मुझे बाद में समझ आया कि सच में ये कैमरा ही तो है, कैमरा नहीं है तो क्या है। देयर इज समथिंग दैट एक्चुअली कनेक्ट्स विद ईच एंड एवरीथिंग विद अस। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। हमारी इंटेंशंस, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हम जो करते हैं वो, और हमारे साथ जो होता है वो, ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आप इन सब चीजों के बारे में जान सकते हैं। अब हुआ क्या, बात को समझते हैं। देखिए, एक छोटी सी सिचुएशन को समझेंगे कि लाइफ में ना बहुत सफरिंग है। ठीक है? कल ही मैं जब किसी से बात कर रही थी, उन्होंने मुझसे एक छोटी सी बात कही। मैं सच में, मैं उनका दुख देख के ना, बहुत मेरा मन खुद बहुत परेशान हुआ। और मेरे मन से एक ही आवाज आई कि क्या, कैसे जो है ये अपनी चीजों को ठीक करेंगी। आप मेरी बात समझिएगा। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड विद दैट पर्सन। मैं आपके साथ शायद शेयर भी ना करूं, कर पाऊं उस चीज को, मगर आई कैन फील हर पेन। जब वो मुझसे बात भी कर रही थी, शी वॉज इन टू अ लॉट ऑफ पेन। वो बात करते में भी उनके आंसू शायद नहीं रुक रहे थे। सफरिंग्स, वन आफ्टर द अदर, एंड देयर इज नो एंड। एक मिनट के लिए अगर मैं उनकी स्थिति समझूं, तो व्हाट नेक्स्ट? आगे है क्या? व्हाट शी विल बी डूइंग? शी सेड, मैम, मैंने लाखों रुपए एस्ट्रोलॉजर्स के पास खर्च किए। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, केपी एस्ट्रोलॉजर, क्रिस्टल हीलर। एंड शी सेड कि मैम, मैं लाखों रुपए खर्च कर चुकी, एंड आई एम नॉट गेटिंग रिलीफ। व्हाई? एंड बिलीव मी, व्हेन आई लुक्ड एट हर चार्ट, सिंस शी वाज क्राइंग सो मच, मुझे लगा कि व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर हर, लेट मी जस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन। जब मैंने उनका चार्ट खोला और मैंने देखा, तो मेरा खुद मन इतना कष्ट में था। जो उनकी दशाएं चल रही थी, मैं खुद अच्छे से समझ पा रही थी कि आने वाला समय भी इनको रिलीफ नहीं देने वाला है।
एक गर्त है अभी। अब आप मेरी बात के मूल पर जाइए। रिपीट हो रहा है ना, चीजें ठीक नहीं हो रही, things are repeating, the problems are increasing, and a person is getting stuck. Where is the relief? रिलीफ है कहाँ? क्या वो दुनिया में जो भी सफरिंग्स के उनके कारण हैं उन सबको बदल लेंगी? माई फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू चेंज एवरीथिंग दैट इज गिविंग हर पेन? मान लीजिए रिश्ते से पेन मिल रहा है, क्या जो व्यक्ति उन्हें पेन दे रहा है वो उसको बदल सकती है? आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू। बदल सकती हैं? इज इट पॉसिबल? नो, अ बिग नो। ये बात मैं बहुत दोहराती हूँ, बीसियों बार दोहराती हूँ। और ये बात मैंने उनसे भी कही कि जब रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं, पूरे रास्ते पे कारपेट बिछाना संभव है। तो किसको बदलना पड़ेगा? खुद को। कैसे? ये समझने वाली बात है। अब एक इंसान की जिंदगी में जिसमें इतना पेन है, उसको मैं ये बात कहूं कि सब्र करिए, पेशेंस रखिए। जो मैंने उनसे कहा, आपको सब्र करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, ठीक हो जाएगा, समय लगेगा। मगर वो मन इतना विचलित है ना, वो उस पेन को फील कर रहा है। हमारा कहना आसान है, जो भुगतता है ना, जिस तन लागे सो तन जाने। जिस जो भुगतता है ना कष्ट, उसको पता होता है। क्या होता है जब हम बीमार भी होते हैं ना, तो माँ बाप आके सिर पे हाथ रख देते हैं, हस्बैंड आएंगे, तुम दवाई ले लो, तुमने दवाई खाई, खाना मत बनाओ आज। मगर क्या वो दर्द जो हम महसूस कर रहे हैं वो कोई फील कर सकता है? कोई और नहीं कर सकता। तभी तो कहा जाता है, जिस तन लागे सो तन जाने। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, जब हमें ये समझ आ जाता है कि जो हमें समझा रहा है ना, या जिसकी वजह से हमें दुख मिल रहा है, एक्चुअली वो वजह वो है ही नहीं। वो दुख का कारण वो व्यक्ति है ही नहीं। उस दुख का कारण हम खुद हैं। क्यों है? हमारे कर्मास, हमारे कार्मिक डेट्स, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। यही सच है। यस। वरना मजाल है किसी की सुई भी चुभा जाए आपको? कुछ तो किया है ना, इसीलिए वो दर्द हो रहा है। यस। तो ये बात जो है ना, ये समझना, अभी उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि मैं उनसे कहती कि आप अपने आप के साथ ये सब करिए, क्योंकि जब इंसान बहुत दर्द में होता है ना, उसको ये सब समझ नहीं आता है। मगर जब इंसान सचेत हो जाता है, जब वो समझने लगता है, तब ये सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। आकांक्षिक रीडर क्या करते हैं? आकांक्षिक रीडर्स अपनी जिंदगी, दूसरों की जिंदगी के वो पहलू के बारे में जानते हैं जो उनकी तकलीफों का कारण है। मान लीजिए, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आप उनकी स्थिति अगर मैं दो शब्दों में आपको बता देती हूँ, जो बात मैं आपको बता रही हूँ, फैमिली से ट्रबल में है, फिनेंसेस में ट्रबल में है, बच्चा भी साथ नहीं है। नाउ यू सी शी इज ऑल अलोन। मगर अगर उस व्यक्ति को ये बात समझ आ जाए कि ये जो परेशानी उनके साथ आई है, इसका कारण ना तो उनका परिवार है, ना ना ही उनकी फैमिली है, ना ही जो भी सफरिंग्स है उसका कारण कोई नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनके अपने कर्म है, तो क्या आएगा? व्हाट द पर्सन विल फील? एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आएगा। गिल्ट, ब्लेम खत्म। गिल्ट किस बात का कि बच्चा मेरे साथ नहीं, ब्लेम किस बात का कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। और सच्चाई क्या है? क्या उनकी वजह से हो रहा है? वो भी सफर कर रहे हैं। कौन चाहता है एक अपनी मैरिड लाइफ को स्पॉइल करना? कोई चाहता है? कौन कौन इस मकसद से शादी करता है कि मैं कुछ समय बाद अलग हो जाऊंगा, या मैं अपनी पत्नी को दुख दूंगा, या पत्नी सोचती है बहुत दुख दूंगी इनको? है कोई ऐसा इस दुनिया में? मैं नहीं मानती कोई ऐसे इस थॉट के साथ मैरिज करता है। या कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सोचता है कि एक साल में बिजनेस बंद कर दूंगा 10 लाख रुपए का लॉस करके? कभी सुना है? मैंने आज तक नहीं सुना। इंसान से स्ट्रगल करता है, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, किस दिन ऐसा आएगा कि सब ठीक हो जाएगा। और ये जो सर्कल है ना, दिस दिस सर्कल, इट कीप्स गोइंग, इट कीप्स मूविंग। व्हाई? कर्मास, कॉन्ट्रैक्ट्स,
कार्मिक कनेक्शंस। आई होप अब आप मेरी बात से रेजोनेट कर पा रहे हो। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू कुड फील दिस? आप में से कितने लोग इसको सच में महसूस कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, इसे रेजोनेट कर सकते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब चीजें हमारे आसपास ही हैं। कुछ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ हमारे अपनों के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ हमारी सराउंडिंग्स में जुड़ी हुई। ये कुछ भी बहुत डिफरेंट नहीं है जो मैं बात कर रही हूँ, राइट? नाउ आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन एंड आई वॉन्ट टू टेक यू फर्दर। मैं आपको आगे लेकर जाऊंगी और अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी सिंपल विदाउट मेकिंग इट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। मैं बिल्कुल इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती। सो एज आई ऑलवेज से कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आर अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। आज शायद आपको अब समझ आया होगा व्हाई आई ऑलवेज से दिस, दैट इट इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। ये सुकून की जर्नी क्यों है? ये सुकून की जर्नी सिर्फ इसलिए है क्योंकि देखिए, लोग कहते हैं कि जाओ सब बदल दो, जाओ सब सही कर दो। एक छोटी सी बात का आपसे जवाब चाहूंगी। आप लोग भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए हो, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। मेरा एक सच्चा जवाब दीजिएगा, अपने दिल से जवाब दीजिएगा, बिल्कुल मेरे से इन्फ्लुएंस होके मत दीजिएगा। क्या सब कुछ बदलना संभव है? कैन एनीबडी चेंज 100%? यस, इज इट? इट्स नॉट। अगर ऐसा होता ना, तो हम सब एस्ट्रोलॉजिस्ट धरती पे रह जाते, सब बदल लेते। सिर्फ इतना होता कि जाओ बुक बदल दो, बुक में सब डिलीट कर दो, लिख दो, सफरिंग्स खत्म हो जाएंगी। इज इट पॉसिबल? 200%? इट्स नॉट। We have to understand that we have to take the responsibility of our karmas, of our sufferings. Because वो sufferings इसलिए नहीं आई हैं कि आपके आगे के कर्मा खराब हो जाए। उन सफरिंग से क्या हो रहा है पता है? क्या होता है? जैसे मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, किसी की भी बात कर लेते, थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बात कर लेती हूँ। Why to talk about anybody else? Let me just talk about myself. अगर मैं अपनी बात करूं, डू आई हैव सारे रिलेशनशिप बिल्कुल फिक्स है मेरे, सब कुछ एकदम इंटैक्ट, मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होगा, ऐसा लगता है? सबकी लाइफ में होगा। अब कर्मास खराब कैसे होते हैं? कर्मास खराब होते हैं जब मेरे साथ कोई गलत करता है और मैं पलट के उसके साथ बहुत गलत करती हूँ, या मैं उसका कर्ज करती हूँ। वहां मेरे कर्मास खराब हो जाते हैं। और कर्मा अच्छे कर देते हैं जब मैं समझ जाती हूँ मैंने ही कुछ किया था जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। जाने दो, छोड़ो, लेट गो, फॉरगिव, गुड कर्मास, सरेंडर। बड़ी अच्छी पंक्तियां आपके साथ शेयर करूं, शायद आप इसको भी बहुत अच्छे से महसूस कर पाओ। बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। श्री कृष्ण कृपा करो, जीवन बने महान, मैं पतित पावन बनूं, मेरा कोटिन कोट प्रणाम। प्रातः उठूं जब नींद से, प्रथम धरूं तेरा ध्यान, फिर दिन भर जो भी करूं करूं आपके नाम। जब हम दिन में जो भी कर रहे हैं आप ही के नाम कर रहे हैं, तो फिर शिकायतें क्यों? फिर रिजल्ट आए तो भी बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया। आई डोंट नो, ये लाइनें मेरे बहुत करीब है, मैं बचपन से इनको पढ़ती हुई आ रही हूँ। ये बहुत बहुत खूबसूरत लगती हैं क्योंकि ये सरेंडर करने की बात करती है। और जब मैं इसको रिपीट करती हूँ तो मेरे अंदर यही भाव आता है कि छोड़ दिया। बड़े खूबसूरत जो है ये दो पहलू हैं जिंदगी जीने के। पहला पहलू है शिकायतें, जिसका दौर कभी खत्म नहीं होगा। एक और बात बताइएगा, आप ही से इसका भी जवाब चाहूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको किसी ने दुख दिया, आपने उसको दुख दिया पलट के। अब दुनिया कह रही है ये ऐसा है, कोई कहता है वो ऐसा है, आधे रिश्तेदार बट गए दो हिस्सों में। आपके मुंह पे कहते हैं कि हाँ हाँ उसने गलत किया, उसके रूप में उसके मुंह पे जाके कहते हैं आपने गलत किया। ऐसे ही होता है, दुनिया का यही नियम है। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए, इस दुनिया में जज कौन है और वकील कौन है? जजमेंट दे कौन रहा है? सर्टिफिकेट हमारे लिख कौन रहा है? हु इज राइटिंग दी सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट हम ले किससे रहे हैं? सर्टिफिकेट हमें कहाँ से लेना चाहिए, वहां से या यहाँ से? तो फिर हम उनको खुश भी क्यों करने में लगे हैं? क्यों उनसे शिकायतें करते हैं?
क्यों उनको ब्लेम करते हैं? वाई ऑल दिस इज हैपनिंग? आई होप आप मेरी बात से अब जो है रेजोनेट कर पा रहे हो. सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, see what we are doing is not to make people understand how we are. आज भी मैं जो कर्म कर रही हूँ, मैं नहीं परवाह करती हूँ कि अब लोग क्या कहते हैं. लोगों का काम है कहना, अच्छा भी कहेंगे खराब भी कहेंगे, कोई बात नहीं, कहते रहो. अब ये सोचना है कि हम शीशे में जब खुद को देखते हैं ना, तो हमारा क्या जवाब होता है अपने लिए. हमारा कॉन्शियस हमें क्या कहता है कि हमने क्या किया. आज अगर मैं सच बात बोलूं, मैं यहाँ बैठ के ये कह सकती हूँ, आप जाइए अपनी रिकॉर्ड बुक खोलिए, उसको डिलीट कीजिए, सब दोबारा लिखिए, आपकी सफरिंग खत्म हो जाएगी. मैं नहीं कह पाती ये बात, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये झूठ है, ये सत्य नहीं है जिंदगी का. अगर यही सत्य होता तो दुनिया में सफरिंग्स होती ही नहीं. मगर सत्य क्या है? सत्य सिर्फ एक ही है, ईश्वर, समर्पण. और ये मैं आकांक्षित की बात यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि अपने रूट्स को जानिए कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है, शुरू कहाँ से हुई, कि ताकि ये सफरिंग्स खत्म हो जाए और आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दें, जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दें अपनी चीजों की. ये ब्लेम गेम, गिल्ट, हर चीज खत्म हो जाती है यही. हमें अपना लाइफ का ना पर्पस मिल जाता है यहाँ से, कि व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ आवर लाइफ. हमारा जन्म ही क्यों हुआ है? क्या दूसरों को खुश करने के लिए जन्म हुआ? और अगर दूसरों को खुश करने के लिए जन्म हुआ तो हमसे कितने लोग खुश हुए? हाउ मेनी ऑफ अस फील दिस कि लोग हम एफर्ट्स डालते हैं और दुनिया हमसे बड़ी खुश रहती है. हमें रोज सुबह आके बड़ा इंपॉर्टेंट फील कराया जाता है. ऐसा है कोई जिसको ऐसा लगता है कि हाँ हम ही हम हैं? कोई खुश नहीं होता. दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. और जिसको एक्चुअली जहां पर हमें जाना है वो हमें मार्ग ही नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज इतना जो है नेगेटिविटी है हमारे आसपास, हमें अपना गोल ही समझ नहीं आ रहा. सच बात बता रही हूँ. जिसको अपना गोल जानना है, जिसको सच में जानना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये सब चीजों में हम फंस गए हैं, और जिसको ये जानना है कि हमारी सफरिंग का कारण कोई और है या हम खुद हैं, और इसका सोल्यूशन क्या है, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू, आकांक्षित. And not only Akashik, spirituality, occult, any modality you pick up. अगर आप सच्चे दिल से ईश्वर से कनेक्ट होते हैं ना, एक सरेंडर के भाव से, तो आप देखिए आप कितना लाइट महसूस करते हैं. कोई प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार लोग, आप एक, क्योंकि देखिए जब हम संसार में रहते हैं ना, हमें 10 जगह खड़ा भी होना है और 10 जगह हमारी प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम उसे भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं. क्योंकि उसमें आदमी सोचता है अरे भाई बड़ा घमंड है इनके अंदर, तो वो भी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर फिर आपको असर नहीं होता. लोगों के बिहेवियर से आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा फिर. और यही चीज आपको दूसरों से अलग बना देती है. और यहीं से आपकी कौन सी ग्रोथ शुरू होती है? कौन सी ग्रोथ शुरू होगी यहाँ पे आपकी? सोल की ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ. जब आपको लोगों की बातों का असर होना बंद हो जाएगा, जब आपको प्रॉब्लम्स का असर कम हो जाएगा आपके ऊपर होना, क्योंकि आपको जिम्मेदारी लेना आ जाएगा. अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि अब आप मुझे बताइए कि आप कितना तैयार हैं. हाउ मच रेडी यू फील यू आर. हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू फील दिस चेंज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. कितने लोग यहाँ पर हैं जो सच में इस चेंज को महसूस करना चाहते हैं? सो गुड. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस. जितने भी नाम मैं पढ़ पा रही हूँ, दिस इज रनिंग सो फास्ट. सो गुड. मैं आपको सच में अनम्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है अनम्यूट करते ही बहुत फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आता है. वरना अगर मेरे से आप सच में दिल की बात सुने, मेरे अगर मन में यही आता है कि जो है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है. आई वॉन्ट टू हियर दैट यस, अ बिग यस फ्रॉम यू. बट हाँ, ये मैसेजेस से मुझे समझ आता है कि यू पीपल आर रेडी, यू रियली वॉन्ट टू डू दैट. नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, are you ready for this?
significant shifts in your energies. क्या आप अपने पास्ट को देखकर, अपने प्रेजेंट को हील कर कर अपनी लाइफ में ये एनर्जी का सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखना चाहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू डू दिस? Yes. अच्छा, एक बात बताइए, मैं बोल रही हूँ मेरे चेहरे पे आपको मुस्कुराहट और एक वो नजर आ रहा है, why this is missing in your face? Yes, I want to see this. See, there should be some, एक जिसको कहते हैं ना कि एक चीज जो हमें जोड़ रही है, कुछ जोड़ता है ना हमें, तो हमें कुछ जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? एनर्जीज, यूनिवर्स। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बिलीव मी, अगर आप यहाँ पर बैठे हो ना, तो उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण भी वही है, राइट? उसका कारण सच में मैं नहीं हूँ। आई एम ओनली अ मीडिएटर हु इज जस्ट कन्वेइंग अ मैसेज। वो भी जब तक उनकी इच्छा है, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। मैं इस चीज को बिल्कुल, और मैं जो कर रही हूँ इसके लायक मैं हूं भी नहीं, मैं ये भी मानती हूँ, राइट? तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि हैव दैट ईज इन योरसेल्फ। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो सब। You'll feel that change. I want you to feel the significant shifts in your energies. It is going to give you a sense of relief, harmony, satisfaction. No grudges, no pain, no problems. Because ये संसारिक है, right? Then comes, I want you to say this: I am ready to change my journey through Akashic records. I hope you can say this right now. आप ये कह पाएंगे खुद से? Yes? I want you to say this to yourself. मैं चाहूंगी आप अपने आप से ये बात कहें कि आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में वो शिफ्ट्स, वो एनर्जी शिफ्ट्स लाने के लिए, और आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। My pick and voice is not syncing, is it? मेरे नेटवर्क में इशू हो तो प्लीज आप बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता। मैं तो बोलती चली जाती हूँ एक फ्लो में। मैं तो फिर मेरे को ये इतना ही पता है कि ठाकुर जी और मैं हैं, और वो मेरी मदद कर रहे हैं, और मैं सिर्फ जो वो मुझे कह रहे हैं मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा मुझे तीसरी बात समझ नहीं आती। बाकी मुझे आपके बड़े खूबसूरत से चेहरे नजर आते हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, जो मेरे अंदर ये बोलने की इच्छा और बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं वहां तक आपको समझा सकूं जहां तक आपकी रूह तक वहां कनेक्ट कर जाए। बस नेटवर्क प्रॉब्लम है अगर लग रहा है तो आई वांट 5 मैसेजेस एटलीस्ट जो मुझे बोल दें कि नेटवर्क प्रॉब्लम। समवन नेम शीला शाह हैज टेकन कंट्रोल ऑफ स्क्रीन। मेरी स्क्रीन का कंट्रोल किसने लिया है भाई? जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी। आई डोंट थिंक सो, एवरीथिंग इज परफेक्ट फ्रॉम माय साइड। नहीं है प्रॉब्लम? ओह थैंक यू, नेटवर्क ओके है। तो जिसका मतलब ये है कि जिसको प्रॉब्लम है वो जो है, ओके, जस्ट अ मुझे बताया था, थैंक यू सो मच। या, थैंक यू। Now it's fine. Thank you so much. So please don't do this, guys. Otherwise मुझे फिर privacy लगानी पड़ेगी। क्या देखो, हम पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा विषय पढ़ रहे हैं, क्यों कंफ्यूज करना है? फिर सब डेविएट हो जाए। इसीलिए मैं चैट बॉक्स भी ऑफ रखना पसंद करती हूँ। सब इधर उधर हो जाता है, पूरा एक एनर्जी हमने इतनी मुश्किल से एनर्जी यहाँ लगाई थी, वो फिर डेविएट हो जाती है। तो आई वॉन्ट यू टू से दिस इट यू आर रेडी। सी, आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बताती हूँ। अभी आप ना अपने आप को बिल्कुल ओके करके बैठना। मैं आपको बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चीजें बताने जा रही हूँ। अभी आप अपने आप को बिल्कुल ओके करके बैठना कि आज मैं ये काम करूंगी, ठीक है? और आ जाए आपके पास एक फोन की घंटी बजे और आप उस कॉल को उठाओ और आपको कोई सामने वाला एक गॉसिप में लगा दे, 2 मिनट बात कर लेना, पूरा माइंड सेट चेंज हो जाएगा। फिर लगेगा चलो ये काम कल कर लेंगे। ऐसे ही होता है ना? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी एनर्जीज को ना बिल्कुल इंटैक्ट रखें। ये जो पता है, यही तो ये जो हमारे हमारे साथ क्या होता है, ये जो चीजें हमारे साथ होती है ना, ये बड़ी अजीब सी हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। मन बड़ा चंचल होता है, बड़ी जल्दी भटक जाता है, तो बड़ी मुश्किल से हम इनको एकाग्र करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने आप को बिल्कुल मस्त रखिए और फोकस रखिए।
जस्ट अ सेकेंड। ना, अब आज जो है, अब आप लोग प्रिपेयर हैं। मैं इसको सीखने में समय लगता है, ठीक है। आज हमें आपको छोटा सा एक आकाशिक का एक मेडिटेशन कराऊंगी, उसमें आपको बहुत आनंद आएगा। अगर आप मेरे कहे अनुसार करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। मैं अभी आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। तो वापस हम अपनी एनर्जी ठीक करेंगे, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कोई भी अन्यथा कोई ऐसा काम ना करे कि उसको जो है रिपोर्ट करके मुझे वो करना पड़े, क्योंकि प्लीज मतलब बी विद मी फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स मोर, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। तो अभी के लिए, क्योंकि मुझे भी अपनी एनर्जी बिल्कुल ओके करनी है और आपको भी करनी है, लेंगे एक लंबी गहरी सांस। थैंक यू। आई फील दैट माय कंप्लीट माइंड इज रिलैक्स्ड। आई होप आपको भी एक डिफरेंस लग रहा हो। कभी भी लगे ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, सबसे पहले 5 दफा बहुत गहरी लंबी सांसें लीजिए। और ये किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, ये अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं। ये मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बोलती हूँ, रुक जाओ, जब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं रुक जाओ, पहले गहरी लंबी सांसें लो, यू फील गुड। आइए अब इसको समझेंगे, आगे चलते हैं, बिकॉज आई हैव टू टेक यू टूवर्ड्स मेडिटेशन। मुझे आपकी ना एनर्जी बिल्कुल ओके रखनी है, क्योंकि आपको करानी है आकांक्षित। ये सब आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए किया जा रहा है। आप शायद समझ पा रहे होंगे, जब तक आपकी एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी तब तक आप आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को प्रैक्टिकली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दो चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी भी आप आकांक्षिक सीखें, भविष्य में किसी से भी सीखें, एक चीज सबसे पहली ध्यान रखिए कि आप जब भी आकांक्षिक की तरफ जाएं आपकी एनर्जी बिल्कुल ओके होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, अपने लिए एक जगह फिक्स कर लीजिए जहां पर कहीं पर भी शोर ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। उससे क्या होता है, उससे आपकी एनर्जी जो है, आपकी जो जगह है ना, वो भी चार्ज हो जाती है। So this is going to help you whenever you are doing meditations. Not only आकांक्षिक, आप मेडिटेशन भी करें ना तो भी आपकी ये बहुत मदद करता है। क्लियर है? आगे बढ़े। परफेक्ट। So now comes, we have to understand the karmic patterns. देखिए ये सब करने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना चाहिए। हालांकि ये चीजें मैं आपको अलग अलग उदाहरण के तौर पे अलग अलग तरीके से समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक कार्मिक पैटर्न की बात बता देती हूँ। इसे अब मैं संक्षेप में बहुत छोटी सी लाइनों में जो है इसको बताना चाहूंगी। कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं? कार्मिक पैटर्न्स वो होते हैं जो हमारी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। जैसे एक छोटी सी बात समझिएगा, ये आपने कभी किसी को कहते सुना होगा कि अरे भाई तुम्हारे कुछ पैसे निकल रहे हैं, बता दो, इस जन्म में नहीं दिए तो अगले जन्म में देने पड़ेंगे। सुना है? तो कोई भी चीज जो कार्मिक डेथ के रूप में हमारी लाइफ में आती है, अगर वो इस जन्म में नहीं होती है खत्म, तो वो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। और इस जन्म में भी आप देखो किसी किसी की लाइफ में एक पैटर्न रिपीट होता है। जैसे बचपन से एक परेशानी उसके साथ जुड़ जाती है और वो पूरी जिंदगी उसी परेशानी के साथ लड़ता रहता है, लड़ता रहता है। वो होता है हमारा कार्मिक पैटर्न। आपको ये जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि आकांक्षिक से आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है? इट हैज दैट मच पावर। ये इतना पावरफुल है कि आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं जो आपको ट्रबल कर रहे हैं, आप उनको भी ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? चल, नाउ 3 सवाल। पहला, मैं अपनी सफरिंग्स को खत्म करना चाहता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने ये सफरिंग मेरी लाइफ में क्यों आई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली में मैंने क्या किया है। क्योंकि ये जानने के बाद जब हमें ये तीनों चीजों का जवाब मिल जाता है, तो हमारी लाइफ में क्या आता है, एक्सेप्टेंस आ जाता है। हमारी लाइफ में आ जाता है
एक जिसको कहते हैं ना जिम्मेदारी लेने का भाव, कि मैं हूं जिम्मेदार अपनी सफरिंग्स का। हमें सच पता चलता है, हमारे पास जो है एक विजडम होती है, समझ आ जाती है, और इंसाइट्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा आकांक्षिक रिकॉर्ड्स हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं। मैंने जैसे बताया, अगर आपको अपनी सोल की असली पर्पस जानना है, उसमें आकांक्षिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद करेंगे। आपकी रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकती है, इसमें आकांक्षिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद करते हैं। आपका करियर कैसे बेहतर हो सकता है, इसमें आकांक्षिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद करते हैं। और आप अपनी लाइफ को कैसे हील कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें भी आकांक्षिक रिकॉर्ड्स आपकी मदद करते हैं। तो आपकी ग्रोथ, आपकी रिलेशनशिप बेहतर करना, आपके करियर में आगे आपकी ग्रोथ कहाँ रुकी हुई है, किस कारणवश आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और कैसे आप अपनी लाइफ में हीलिंग्स कर सकते हैं, अपनी ट्रबल से बाहर आ सकते हैं, ये सभी चीजों में आकांक्षिक रिकॉर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं, राइट। इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ में आकांक्षिक रिकॉर्ड्स जो हैं, ये आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, आपको क्लैरिटी देते हैं आपकी लाइफ की बारे में, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में आपकी मदद करते हैं। ये सभी चीजें मैं उदाहरण के तौर पे आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, राइट। देन कम्स, आप अपनी लाइफ को, जब आप अपने पास्ट लाइफ को आकांक्षिक रिकॉर्ड्स के द्वारा देखते हैं, तो आपको ये समझ आता है कि आपकी सोल की एक्चुअल जर्नी क्या है, और आपको ये समझ आ जाता है कि आपका पर्पस लाइफ का क्या है, और कैसे आप खुद को हील कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न। अगर आपको आकांक्षिक रिकॉर्ड्स जो हैं एक्सेस करने हैं, वो आपको बताते हैं कि आपका जो भी सफरिंग है, इसका रूट कॉज क्या है। मैंने बताया था ना, जड़ क्या है, हम यहाँ से जड़ का पता लगाते हैं। इससे हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होता है, और हमारी जिंदगी में बैलेंस आता है, सुकून आता है, जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं, राइट। एक बार एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो एक बड़ी हंसने वाली बात, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बोली। कह रहे, मैडम मैंने ना नई गाड़ी ली है। तो मैंने कहा बहुत बहुत आपको मुबारक हो। तो कहते हैं कि अब मैं कम से कम, मैं जब मर के जाऊंगा तो भगवान मुझसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ घूम के आए हो, तुम्हें गाड़ी दिलाई है। तो मैं मुस्कुराने लगी। देखिए एक बात समझिएगा, हम ये सब चीजें ना, ये हम सब जानते हैं, ये सब यही का यही है। हमारे साथ जो जाएगा ना, वो हमारा, हम जो ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली में ही ढूंढ ही नहीं रहे। क्या हमने, देखिए जब हमारे पास कार नहीं थी, कार आई, कार आने के बाद और बड़ी ली, और बड़ी लेने के बाद और बड़ी, कुछ पल की खुशी, कुछ पल की हैप्पीनेस, फिर वो एक आदत सी बन जाती है, फिर एक नई जिज्ञासा, एक नई क्यूरोसिटी लाइफ में जागती है। तो इसका कोई एंड नहीं है। ये ग्रजेस, ये पेन, ये खुशियां, ये सब यही है, लिमिटेड है ये। तो इससे अगर हमें अपना बिलीफ सिस्टम और आगे लेकर जाना है, तो आपकी ये इतनी मदद करता है, आपको एक्चुअली में समझ आ जाता है ये सब एक्चुअली हो कैसे रहा है, हाउ ऑल दिस इज हैपनिंग। और बड़ी मजेदार बात ये है कि मनुष्य की एक ना, ह्यूमन जो है ना, आ, उन्हों एक इंसान की ना एक आदत होती है। तो आदत क्या है कि जब कुछ अच्छा होगा ना, तो कहेगा मैंने किया है, और जब कुछ बुरा होगा तो कहेगा उसने किया है। क्रेडिट तो हम खुद लेते हैं और ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये समझ आता है कि जब क्रेडिट आप ले रहे हो, तो ब्लेम भी आप ही को दो ना, ब्लेम भी हमारा हुआ। कहीं ना कहीं जब अच्छा हमें मिलता है, तो हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है। जब हमारे साथ कुछ खराब हो जाता है, तो हम कहते हैं नहीं, उसकी वजह से हुआ। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। ये सब चीजें, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये आपकी बहुत बहुत मदद करता है। It is going to give a drastic change in your thoughts, in your mentality, in your thinking about universe, the energies, the people around you. आप ना सब में ईश्वर को देखने लगते हो, आपको कभी किसी से घृणा नहीं होगी, कभी नहीं होती। इसके अलावा जब आप आकांक्षिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हो, व्हेन यू एक्सेस द रिकॉर्ड्स, तो आप क्या करते हो, व्हाट यू एक्चुअली डू, व्हेन यू कनेक्ट विद योर सोल पर्पस, जब आप अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ जाते हो, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो।
आप जानने की कोशिश करते हो कि ये सब क्या है यूनिक कॉलिंग, और आप कनेक्ट करते हो डिवाइन के साथ। वो अपने आप में एक्सपीरियंस ही दुनिया से अलग है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए, जो आपके साथ आपके लाइफ में आपका पर्पस है। राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट गिव्स यू अ बैलेंस। ये आपको एक बैलेंस देता है, आपकी लाइफ में ट्रांजिशन देता है, आपको ट्रांसफॉर्म करता है और आपको गाइड करता है। इतना विशेष, इतना खूबसूरत है आकाशिक। So I'll be stopping this share now. I want to talk to you for a couple of minutes before starting the Akashic Records meditation. I want कि आप लोग खुद से ये बात कहें कि आप सभी लोग इस एनर्जी को महसूस करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर किसी की भी अगर तबीयत ठीक नहीं है, वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली किसी भी रूप में तैयार नहीं है, आप मत कीजिए। जस्ट बिकॉज कि आप वर्कशॉप में हैं, मैडम कह रही हैं हमें करना है, डोंट डू इट। इफ यू फील दैट यू आर ओके, लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने दिल की आवाज सुनिए, उसके बाद इसको एक्सपीरियंस कीजिए। और मैं आपको बता रही हूँ, पहला, आई बी टेलिंग यू सर्टेन स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। पहली चीज, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा। जिस भी फॉर्म में आपको आराम मिलता है उसमें बैठिएगा। लेटना मैं अभी के लिए कहूंगी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। उसका रीजन है दोपहर का टाइम है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग फिर कहते हैं कि मैम हमें पता ही नहीं चला, हम सो गए। तो इतना अपने आप को ईज में मत करिए कि आपको पता ही नहीं चले कि व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज, डाउट्स मत रखिए, डरिए मत और चीजों को जज मत करिए। अगर आप सरेंडर कर सकते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, एनर्जीज में विश्वास करते हैं, तो मैं आपको क्लियरली ये बात कह सकती हूँ, आपका अनुभव बहुत अलग होगा। जो आप सोच रहे हैं शायद इससे भी हो सकता है आज हमें इसी वर्कशॉप में बहुत लोगों को जवाब भी मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि जवाब ना भी मिले तो आप जो एक्सपीरियंस करें वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो। राइट, सो आई वॉन्ट you to say that you are ready. How many of you are ready? In the chat box, quick. Perfect. So good. पानी पी लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ड्रिंक वाटर, ईज योर सेल्फ, और एक सवाल अपने मन में सोच लीजिए। मैं फिर से कह रही हूँ, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, इमोशनली ड्रेन है, कुछ हुआ है जो मन को बहुत परेशान कर रहा है, डोंट डू इट। ओनली डू इट व्हेन यू आर ओके। ठीक है, सिर्फ तब करिएगा जब आप ठीक हैं, वरना मत करिए। टेक अ ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा, बट करिएगा तभी जब आप अंदर से महसूस करें कि आपको करना है। क्योंकि हर कोई ये सब चीजें नहीं करता जब तक वहां से आज्ञा नहीं होती ना, कोई नहीं करता। आज्ञा होगी तभी आप करेंगे, और वो आज्ञा हुई है इसीलिए आप यहाँ हो। अब आपका शरीर जो है, आपका मन, आपकी आत्मा इसको कितना एक्सेप्ट कर पाती है, ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम सभी लोग उस एनर्जी शिफ्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप सभी लोगों से कहूंगी कि आप सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे, पानी पी लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए। कल हमने ग्राउंडिंग करी थी, आज हम शील्डिंग करेंगे और प्रोटेक्शन जो है अपना करेंगे, और उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगी आकाशिक लाइब्रेरी पर। देखिए, आप लोग अभी अट्यून नहीं है, तो फ्रॉम थ्रू मी यू विल बी एक्सेसिंग योर रिकॉर्ड्स, बट आई विल नॉट बी टेकिंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग मेडिटेशन, क्योंकि ये संभव नहीं है जब तक हम पूरी तरीके से अट्यून्ड और प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। हाँ, फिर भी ये मेडिटेशन कम से कम 15 से 20 मिनट की रहती है। तो आई होप यू आर रेडी। कैन आई सी स्माइलिंग फेसेस? Yes, so good. Very nice. Now I can see the energies, good energies, very nice. Such beautiful faces, all set and all ready. बिल्कुल टेंशन फ्री होके, यहाँ पर लोड नहीं डालना है, ठीक है? Just release all the stress that you have.
छोड़ दीजिए, ये दुनिया संसार ये सब तो चलता रहेगा, ये यहीं छोड़ दीजिएगा, अपने आप को यहाँ से बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, जस्ट रिलैक्स योर ब्रेन। और फिर से बोलूंगी, टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ इन, आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए, इन आउट, इन आउट। और कोशिश करिए जब आप सांस लेते हैं, नाक से सांस लीजिए और मुंह से उस सांस को छोड़िए। जैसे कि आपके अंदर जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर का जितना स्ट्रेस, जितना टेंशन है वो रिलीज हो रहा है। और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बैठिए। टेक a deep long breath in, out। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। Keep focusing on your breath। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत खूबसूरत जंगल में हैं। You are in a forest। हर तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़, प्रकृति और आप, you and divine। Feel every moment of peace, सुकून, रिलीफ। आप उस जंगल में सब परेशानियों से दूर एकदम रिलैक्स होकर चल रहे हैं, आराम से, बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल फ्री होकर। चलते चलते आप एक झरने के पास आते हैं। ये पानी की हल्की हल्की आवाजें और एकदम साफ पानी आपको अपनी तरफ खींचता चला जाता है। आप अपने पैर उस पानी में डालकर बैठते हैं और पानी को महसूस करते हैं।
gives you a sense of release and satisfaction. सिर्फ आप और ईश्वर, only you and divine all together. एक बच्चे के समान आप वहां से उठते हैं और उठकर आगे चलना शुरू करते हैं। आपको वहां एक सफेद रंग का बड़ा सा बॉक्स नजर आता है। आप बिना डरे, बिना किसी सवाल के उस बॉक्स के अंदर जाते। उस बॉक्स के अंदर आपको एक पिंक कलर का ब्रश मिलता है। आप उस ब्रश को उठाते हैं और उस बॉक्स के एक एक कोने पे पेंट करना शुरू कर देते हैं। You start coloring that box with that pink colored brush. आपने उस बॉक्स का एक एक कोना पिंक कलर के ब्रश से पेंट कर दिया है। Now that box is pink. Pink is self-love. आप बाहर आते हैं और वहां पास में आपको बहुत सारे ब्लैक टर्मलीन के क्रिस्टल्स नजर आते हैं। आप एक एक क्रिस्टल को उठाते हैं और उस बॉक्स को कवर करना शुरू करते हैं। You start covering that box with that colored black tourmaline crystal from outside. आपने पूरी तरीके से उस बॉक्स को ब्लैक कलर के ब्लैक टर्मरीन क्रिस्टल से कवर कर दिया है। And this black tourmaline crystal will protect you. It is a crystal that removes all negative energy. It gives you protection. It removes all negative energy and converts it into positive. Start feeling that positivity. आप वापस उस बॉक्स में जाते हैं and you sit there for a while. आप खुद से कहते हैं मैं प्रोटेक्टेड हूं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल इविल। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर। कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती। डिवाइन इज विद यू एंड नाउ यू आर 200% रिलैक्स्ड, पूरी तरीके से रिलैक्स्ड, क्योंकि आपको पता है
Nothing negative is going to touch you. आप उस बॉक्स से बाहर आते हैं. And again, you start moving like a free bird here and there without any challenges, any problems in your life. You feel so calm, so relieved. And there you see a cloud, a big white cloud. वहां पर आपको क्लाउड नजर आता है और आप उस क्लाउड पे बैठ जाते हैं. You sit on that cloud. और ये क्लाउड आपको स्काई में कहीं दूर लेके जा रहा है. It is taking you somewhere high in the sky, where only you and divine is there. Only the energy is in you. बिना डरे, बिना किसी शक के, पूरे सरेंडर के भाव से आप उड़ते चले जाते हैं. आसमान में बादलों के बीच में कहीं आप एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे हॉप करते हैं लाइक अ बेबी. इधर से उधर, उधर से उधर. You feel so relaxed, amazing, out of the world. बादलों में चलते चलते आपको अचानक से एक बहुत खूबसूरत सा गेट नजर आता है. And from that gate, you go inside. आप अंदर जाते हैं. उस गेट के अंदर कहीं एक बड़ी खूबसूरत सी रेड कलर की बेंच आपको दिखती है और आप आराम से वहां जाके बैठ जाते हैं. गहरी लंबी सांसें लेते हैं. So relaxed, so relieved. आप उस बेंच पे बैठ के लंबी गहरी सांसें लेते हैं और कहते हैं, Dear Lord, all the deities, Lord of Akashic Records, I am here to access my records. मैं यहाँ पर अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने आया. आप मेरी मदद करें. Dear deities, please help me. Help me to go and visit the hall of Akashic Library. Archangel Metatron, I would request you to help me to access my Akashic records. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मदद करें कि मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाऊं. मेरे मन में जो भी सवाल है, प्लीज उन्हें आंसर करने में मेरी मदद करें. लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, प्लीज गिव मी द परमिशन टू एक्सेस. I request Angel Metaphors
to hold my hand and take me to the hall of Akashic Library. मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे लाइब्रेरी तक लेकर जाए। आप महसूस कर रहे हैं कि आपका हाथ किसी ने थामा है। अब वो अपने साथ आपको आगे लेकर जा रहे हैं। आपको सीढ़ियां नजर आती हैं, 20 स्टेप्स। आप उन सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करते हैं। वो अपने साथ आपको लेकर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आपको लाइब्रेरी का गेट दिखने लगा है। You can see the gate of the library. आप next step लेते हैं। 90 20। That's a very big, huge gate. You get in the library. आप angels के साथ इस लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं। And you are looking for your answers. Go ahead, get your answers. Divine energies are helping you. They're helping you. Just access them.
you say, I thank the masters who assisted me during the whole day. I looked for the information in the Akashic records. I thank Lord that allowed me to enter. I call in the Lord of Akashic records to now close the records and escort me back to my consciousness. Slowly and gradually, you start coming back from the stairs you went there. आप धीरे धीरे करके उन एंजल्स के साथ वापस आ रहे हैं. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly and gradually come back to your consciousness. Open your eyes. Drink water. Feel easy. धीरे धीरे सभी लोग अपनी आंखें खोलें. Everyone, just open your eyes. Come back. I'm going to stop this chair. I can see the chat box. Please, I want everybody to write. कैसा लग रहा है? I want to know your name, dear. आपका नाम अनुभव जौहरी के नाम से आ रहा है. I was watching you. You are smiling. आपको गुरु दिखे. Very nice, सुधा जी. Vijay ji, very good. Akansha, absolutely good. Dear. Nothing happened. New experience. Relaxed, feeling calm. No worries. जिसको कुछ नहीं दिखा. Shruti ji, peace. Momita ji, wonderful. Vinod ji, good. Deepti ji, wonderful experience. I saw my past life. Oh my God, that's great. Relax, calm, heaviness. I saw only red light. Very nice. 175. Amazing. Good, heaviness, sleepy, relaxed, too much. Okay. Oh, रोना आ रहा है. ऐसा होता है कई बार. Heaviness. ये दोनों हैवी फील हो रहे हैं. हो जाता है. Clear sky, wooden books, good, feeling calm, heaviness. Our experience was good, but I couldn't see anything. I saw my grandfather, good, heaviness. I saw two books, one red, book was empty, कुछ नहीं दिखा पर अच्छा लगा. Sleepy, silver, okay, I could. बहुत तेज से जा रहा है. Relax, good, feeling good. 2-3 locations दिखी. Heaviness, red book, golden silver eyes, okay. बहुत तेज से जा रहा है. I could not read either. जिसको नहीं दिखा कोई बात नहीं. कई बार टाइम लगता है. I see Krishna, my book, and answers why I am problem meditation. Thank you so much. Oh, amazing. जिसको दिखा है ना, amazing. और जिसको नहीं दिखा है वो भी please don't bother. कई बार टाइम लगता है. कई बार सवाल जो है वो सही नहीं होता. ईश्वर नहीं चाहते कि उस सवाल का जवाब हमें तुरंत मिले. आप बात समझ रहे हैं. मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको कर रहे हैं ना, वहां सरेंडर करके कीजिए. क्योंकि जब आपको जवाब मिलेगा तब उनकी इच्छा होगी वैसे ही मिलेगा. और ये आप कर रहे हैं तो वो भी उनकी इच्छा है इसीलिए कर रहे हैं. सो गुड, सो गुड, सो गुड. फीलिंग वाइब्रेशंस ऑन
Chakra, right? Not seen anything, feeling sleepy, but एक call आ गया था, आधी दिखी है. Okay, no worries, no worries. I really want to see on your faces. आप लोगों को मैं सभी को देख रही हूँ almost, and I want to see जिन लोगों को I could see few people who were smiling when while doing it. बहुत एक जिसको कहते हैं ना चेहरे पे कामनेस नजर आ रही थी, कहीं पर कुछ ऐसा भी दिखा मुझे कि जैसे कोई स्ट्रेस है, कुछ ऐसा दिख रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है. तो आई कुड सी इट ऑन द फेसेस ऑल टुगेदर. किसी किसी का बहुत क्लियर समझ आ रहा था. मेरा सिर्फ आप लोगों से एक सवाल है, हाउ यू आर फीलिंग. यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, यू आर फीलिंग हैवी? क्योंकि कई बार हमें हैवीनेस फील होता है. हैवीनेस फील होता है तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगी. और जो रिलैक्स फील कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग. बोथ है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो how many of you could actually feel, I don't cry because my I am a face problem from my childhood. Just a second, let me just read out your message, dear. I'll not be taking your name, but I want to read it. I don't cry because I am facing problem from my childhood. I lost my father in when I was 17 years, but now my eyes are full of tears. Can't explain. I don't know. I just want to know one more thing from you. आप में से कितने लोगों ने ये ऐसे महसूस किया कि सच में ये कुछ अद्भुत था? In the chat box, it was different, different from what you actually feel always. Yes, so many of us. आप सोचिए, it was just a meditation of 20 minutes. Wow, amazing. So good. मतलब it is so good reading your chat. आपके मैं नाम लेके ये तो जरूर पढ़ना चाहूंगी. I would love to read it out from each and every one of you. How many of you could actually feel that it was different? बिल्कुल अद्भुत. कोई चीज जो हम शायद कभी भी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ऐसा लगा. कुछ ऐसी एनर्जीज जो हम नेचुरली फील नहीं कर सकते. यस, सो गुड. जैसे मैं पढ़ रही हूँ, नमिषा जी को फील हुआ, मौमिता जी को हुआ, देन वी हैव श्रुति जी, तृप्ति जी, सरोज जी, सबको, चंद्रकला जी, अमिता जी, विजय जी, मुकेश जी, अमेजिंग लगा. चन्ना जी को, अश्मिता जी डिफरेंट, शिल्पा जी अमेजिंग, दर्शना जी यस, दिद्या जी इट वाज नाइस, 1 2 3 4 5 यस, योगेश जी यस, नेहप्रीत जी यस, धनवती जी इट इज अमेजिंग. श्रुति जी ने लिखा, श्रुति नाम था, if I'm not wrong. Yeah, I am missing something, I think. Yes, Shruti ji ne likha, it was phenomenal. Seema ji ne different. Music was very nice. Anup ji ne likha, Shubha ji likhti hain, really very nice experience. Love this feeling. आपको मैंने बोला था, अगर आपको ध्यान हो, ये आप कभी नहीं भूलोगे. ये जो वाइब्रेशन है ना, दिस द वन दैट यू कनेक्ट योर हायर सेल्फ, ये आप कभी इस एक्सपीरियंस को आप भूल ही नहीं सकते अगर आपने कनेक्ट किया है तो. इट इज डिफरेंट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, समथिंग दैट यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ. ऐसा है या नहीं है? जिसने कनेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं मेरी बात से रेजोनेट कर पा रहा होगा. क्योंकि जब मैंने किया था ना, बिलीव मी, मुझे वापस आने का मन नहीं कर रहा था. द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड इट, आई वाज नॉट फीलिंग लाइक कमिंग बैक. मुझे लगा था क्यों बुला रही हो, छोड़, लीव मी देयर. तो इट इज एवरी टाइम the experience could be different. I'm not saying it's always similar, but yes, it is different for sure. वो अद्भुत है. It is something beyond what we actually feel. So it is amazing to read your messages. Sonmoni ji, lovely feeling. Momita ji, completely beautiful. Sandhya ji, experience. Did earlier also. Ramesh ji, yes. Kapil ji, yes. Kunden ji, jo hai, it's different, amazing. Shalini ji, different to feel myself in the jungle. Ashok ji, amazing. Shri Lakshmi ji, yes, I love to see your messages. Deepti ji likhti hai, it is very beautiful, clearly different. Bila Rani ji, Shobha ji likhti hai, it was different and Anbhut. Bhadra ji likhti hai, it was different. Bila Rani ji, so good. I'm so glad. मतलब मैं इसमें बोलूंगी कि बहुत ठाकुर जी की कृपा है आप लोगों के ऊपर.
और कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा मेरे ऊपर कि मैं जो है इसको इतना भी आपके समक्ष ला पाई हूँ। और अब मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ भी महसूस किया है, जो कुछ भी आपने फील किया है, वो हमेशा अगर बहुत पॉजिटिव है तो आपके पास रहे, और इस एक्सपीरियंस को आप कभी ना भूल पाए। इट इज सीरियसली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। ये जो हमारा कनेक्शन है ना, ये बहुत डिफरेंट है। इसको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इट डजंट रियली टेक दिस मच टाइम। ये जो हमने हमारा जो मेडिटेशन एक्चुअली होता है, इट इज फॉर 40-45 मिनट्स। वो 40-45 मिनट का होता है। इट इज जस्ट हाफ ऑफ इट। ये सिर्फ आधा है। बिकॉज यू आर नॉट अट्यून्ड, आई कैन नॉट डू दिस फॉर यू। बट हाँ, ये मेरा एक कोशिश थी टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू कि आप इसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आई होप, जैसे कि मैं मैसेजेस देख रही हूँ, ऑल ऑफ यू आर फीलिंग गुड एंड रिलैक्स्ड। और किसी को भी हैवीनेस है, आई कुड फील कि हाँ हैवीनेस हो सकता है। अगर किसी को भी हैवीनेस है तो आप लोग नमक पानी लीजिएगा, उसमें चुटकी भर नमक डालिएगा और उसमें पैर डाल के बैठ जाइए। ठीक है? तो उससे जितना हैवीनेस है वो रिमूव हो जाए। क्लियर है? तो आई थिंक अगर किसी को, या क्योंकि होता है, शोल्डर पेन होता है, बैक में पेन होता है, चक्रास ब्लॉक होते हैं, तब भी ऐसा होता है। तो क्योंकि इसमें आप जब व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ, जब हम लोग एडवांस करते हैं, इसमें इन सब चीजों की बात होती है, और चक्रास, एवरीथिंग वी टॉक, बिकॉज वर्कशॉप में आप भी समझते हैं इतनी डिटेल में सब चीजें कर पाना संभव नहीं। So I feel I can see such smiling faces. Everybody is smiling, happy, और बहुत बहुत खुश हैं। और अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। I could see that peace in your on your face. और कहीं पर भी किसी को पेन है, हेवीनेस है, जैसे मैंने बताया, इसको कीजिए, पानी लीजिए, उसमें सॉल्ट डालिए और पैर डाल के बैठ जाइए, यू विल फील बेटर। ठीक है? अभी तक ये बात क्लियर हो गई? समझ आ गया? ऑल डन? यस। नाउ आई वांट टू नो, जो हैप्पी नहीं है बेटा, अब क्या रीजन है? आई वुड हैव टू सी योर क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, ये होता है कि आपने देखा। अब बात है कि आपने जो देखा, आप उसकी जर्नलिंग करो, आप उसको समझो। यू नीड अ मेंटोर टू गाइड यू कि आपने जो देखा उसका मतलब क्या है। ठीक है? नहीं नहीं, नॉर्मल वाटर में राहुल जी डालना है सॉल्ट। ठीक है? हाँ, बॉडी लाइट लगती है। आई कैन अंडरस्टैंड। इफ यू माइट हैव सीन योर पास चंदना जी, है ना? तो अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका समझना कि दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। हाउ दिस विल हेल्प यू, हाउ यू विल डू द हीलिंग्स, हाउ दिस कैन चेंज, नो, दिस इज समथिंग यू हैव टू एक्नॉलेज नाउ। ठीक है? बात समझ आ रही है? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू, राइट? नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील कि हमें जो है आकाशिक अपनी तरफ पुल करता है? ऐसा लगता है किसी को कि दिस पर्टिकुलर मोडालिटी इज पुलिंग यू टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ? Yes, you can do it anytime. So good. So we have a lot of people, including me, who feel that this particular modality, ये इसमें पता नहीं कुछ अलग ही ताकत है जो हमें अपनी तरफ पुल करती जा रही है। राइट? अगर जिसने एक्सपीरियंस किया है ना, देखिए, तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी ठीक रखिए, खुद को ओके रखिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस फर्दर। इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस ही लूंगी, आपसे बात करूंगी। आई गिव यू टाइम, यू कैन टॉक टू मी। बट हाँ, we'll not talk about anything personal. Please try and understand, it is a public forum. ये एक पब्लिक फोरम है। आप अपनी पर्सनल चीजों को, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा डियर। आपको ये एक रास्ता है। मैंने जैसे बताया था ना, हम सोल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? खुद पे काम करना पड़ेगा। सो दिस इज अ वे फ्रॉम वेयर वी कैन गेट अ सोल्यूशन। सो इफ यू गो पर्सनल, तो देर इज नो सोल्यूशन टू इट राइट नाउ, राइट अवे। है ना? जब तक कोई आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं करेगा, आपको ये नहीं बता सकता कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, until unless you do it for yourself and find out what is really the problem and what is the root cause and how you can heal yourself. Am I right or wrong? बात सही है या गलत है भाई? ठीक बात है ना? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस
कि दिस इज नॉट अ प्लेस वेयर वी विल बी सिटिंग एंड टॉकिंग, क्योंकि अगर मैं सच बात बताऊं ना, अगर हम लोग कितने सारे लोग हैं, अगर हम सभी लोग बैठ के यही बात करें तो सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। शायद प्रॉब्लम्स की भी कमी नहीं है, मगर ईश्वर के दिए हमारे पास एक फ्री विल है, और ये फ्री विल किस चीज की बात करती है? अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की, right? So we have to understand this, that we have to work on that free will, the choices that we have, rather than cribbing on our problems. यही बात मैं शुरुआत से लेकर अब तक बता रही हूँ, प्रॉब्लम पे फोकस मत करिए, सोल्यूशन, आपकी चॉइसेस, आपकी फ्री विल पे फोकस करिए, क्योंकि वही बदलाव ला सकता है। ना तो प्रॉब्लम जाने वाली है, ना दुनिया बदलने वाली है, ना आपके आसपास के लोग बदलने वाले हैं। क्या हम सच में उन्हें बदल सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, really. So what we have to do, why this workshop was there, it was only there to make you understand that you have a free will, you have a choice, and you can work upon certain aspects of your life where your soul will grow, where you will get the purpose of your life, where you will improve your karmas, and all these things that actually drain you every day, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, ठीक है, फिर भी हम लास्ट में we'll take certain experiences and we'll try to decode them, मगर आपको मैं तरीका बताऊंगी. If you want to know the way, you'll have to wait for another 15-20 minutes with, right? Now I want to know from you, how many of you really want to learn Akashik as as a professional reader, या आप अपने लिए सीखना चाहते हो, अपनी मदद करना चाहते हो, फिर दूसरों की मदद इसके द्वारा करना चाहते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो सच में इस थॉट के साथ यहाँ बैठे? ओह अमेजिंग, इसका मतलब ये है, यस आई नो दोस हु हैव पेड, विकास जी, और आप लोगों के मैसेजेस मुझे कल मिल चुके हैं. अमेजिंग, दैट मीन्स दैट मेक्स अ डिफरेंस, नो? देखिए एक बात फिर समझिएगा, आई विल बी टेलिंग यू वन थिंग, नोबडी पुशेस अस, हमें कोई धक्के मार के नहीं कहता कि ईश्वर की भक्ति करो, मंदिर जाओ. हमारी को सिर्फ एक ही चीज समझनी है, हमारी अपनी कॉलिंग होती है ये. तो हर किसी की अपनी कॉलिंग है, हर किसी का अपना मकसद है, बस उस चीज को पकड़ना है, उस चीज को समझना है, वो ही हमारी मदद करती है. तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को अनम्यूट करूं, आपके सवाल लेना शुरू करूं, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है ये क्यूरोसिटी इतनी बढ़ती जाएगी कि मेरे लिए जो है आपको जवाब देना शायद मेरी प्रायोरिटी बन जाएगी, एंड आई डोंट वांट टू लीव एनीथिंग दैट इज अनसेड और एनीथिंग दैट आई हैव नॉट आंसर्ड अप टिल नाउ. तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो सीखना चाहते हैं, आप लोगों को, जैसे मैंने कल भी बताया था, आई वुड लव टू टेल यू व्हाट ऑल इज देयर इन अकाक्षिक. आपको जो कोर्स आप करते हो, जो पूरा कोर्स है, जो आपको एक प्रोफेशनली अकाक्षिक सिखाता है, कराता है, उसमें क्या है, और वो कोर्स आपकी कैसे मदद कर सकता है. तो आई टेक यू फर्दर, आई बी स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग राइट नाउ. अभी मैं, क्योंकि आई वांट दिस पर्टिकुलर थिंग टू बी विद यू,